नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कुंडरिया ग्राम प्रधान को फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेजे जाने का हुआ जमकर विरोध। प्रदर्शनकारियों ने न्याय की मांग की। पद्मश्री बाबा शिवानंद के हरिश्चंद्र घाट पर अंतिम संस्कार की हुई सहमति। मुसहर परिवारों को स्थायी आजीविका से जोड़ने हेतु की गई नेक पहल। और प्रवासी कारोबारी से बंधक बनाकर 1 लाख रुपए वसूलने का मामला आया सामने। और अब खबरें विस्तार से। कुंडारिया ग्राम प्रधान को फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेजे जाने का जमकर विरोध हुआ। प्रदर्शनकारियों ने इस मामले में न्याय की गुहार लगाई। वाराणसी के मिर्जामुरा क्षेत्र में पिछले दिनों हुई एक हत्या के मामले में कुंडारिया के ग्राम प्रधान मोहित सिंह को भी हत्यारोपी बनाकर पुलिस ने जेल भेज दिया था। उसी के विरोध में बनारस के जनसा में हजारों की संख्या में लोग जुटे थे, जिनका कहना था कि हत्या के मामले में फर्जी तरीके से पुलिस ने ग्राम प्रधान मोहित सिंह को फंसाकर जेल भेज दिया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्राम प्रधान भाजपा से जुड़ा कार्यकर्ता है, जिसके समर्थन में भाजपा के जिला स्तर के पदाधिकारियों के साथ भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और भारी संख्या में व्यापारी नेता और शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों से भी भारी संख्या में भीड़ पहुंची थी। लगभग 5000 की संख्या में जुटी भीड़ इस घटना में ग्राम प्रधान को हत्यारोपी बनाए जाने से नाराज रही। इस मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री पर भी आरोप लगाया गया था कि उनके दबाव पर ग्राम प्रधान को हत्या के मामले में फर्जी तरीके से फंसाया गया है। सभा में जुटे लोगों का कहना था कि जब तक ग्राम प्रधान मोहित सिंह को ससम्मान इस मामले में रिहा नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को चलाते रहेंगे। कि मेरे सदस्य इस कष्ट की घड़ी में, जिसमें पुलिस का सहयोग करने मेरे बड़े भाई प्रधान जी गए थे और उनको गलत तरीके से, फर्जी तरीके से पुलिस ने बैठा करके फर्जी तरीके से जेल भेज दिया है। और 302 जैसे मुकदमे में अब समझिए, बाल बच्चे उनके 15, 16 साल की बच्चियां हैं। जब हम शाम को घर जाते हैं तो उनको ये दिमाग में रहता है कि पापा मेरे कब आएंगे, कैसे आएंगे। हम पुलिस का सहयोग करने गए थे, लेकिन पुलिस ने गलत तरीके से षड्यंत्र के तहत उनको जेल भेज दिया। इस ऐसी स्थिति में इतने बड़े आंदोलन को खड़ा करने में आप, मेरे परिवार के सदस्य, मेरे समाज के लोग, मेरे अग्रज, इतने बड़ी संख्या में कचहरी से लेकर के व्यापार मंडल तक सब लोगों ने मेरा सहयोग किया। इसके लिए मैं जीवन भर आप लोगों का आभारी। मेरा छोटा भाई समीर, मेरा छोटे भाई बाहर जाएंगे तो हम लोग अपनी बातें करेंगे, क्योंकि राजनीतिक मंच सबका जितने लोग बैठे हुए लेकिन मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। ये संख्या दोबारा नहीं जुटेगी अगर हम आश्वासन देंगे, सिर्फ आश्वासन नहीं। 2 साल में 11 बजे मत दीजिए, हम लोग मारेंगे भैया, समझ लिया गया था। पद्मश्री बाबा शिवानंद के हरिश्चंद्र घाट पर अंतिम संस्कार की सहमति हुई। पद्मश्री बाबा शिवानंद के अंतिम संस्कार पर कंट्रोवर्सी हो रही है। आश्रम से उनकी अंतिम यात्रा मणिकर्णिका घाट के लिए सोमवार को निकालने के लिए तैयारी चल रही थी, लेकिन शिष्य समाधि की मांग कर रहे हैं, जबकि प्रशासन चाहता है कि मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार किया जाए। वहीं 8 घंटे में 3 अलग अलग बार मीटिंग होने के बाद आपसी सहमति बन गई है। अब बाबा का अंतिम संस्कार शाम 4 बजे राजकीय सम्मान के साथ हरिश्चंद्र घाट पर किया गया। बता दें कि शनिवार को वाराणसी के बीएचयू स्थित सरसुंदर लाल अस्पताल में उनका निधन हो गया। वो 128 साल के थे। वो पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले देश की सबसे अधिक उम्र वाले शख्सियत थे।
बाबा जो है कल जो एक्सपायर हुए हैं और उनके जो है अंत्येष्टि के लिए बहुत ज़्यादा दुविधा थी कि उनकी समाधि बनाई जाएगी या पंचतत्व में विलीन किया जाएगा, तो क्या निष्कर्ष निकला है? निष्कर्ष ये निकला है कि उनको पंच तत्व में विलीन किया जाएगा और जो पुष्प राख होगी उससे ले आकर समाधि स्थल जहाँ बनाया जाएगा उनका वहाँ रखा जाएगा और बाबा की समाधि बनेगी। और ये 4 बजे करीब यहाँ से ले जाएंगे और यहाँ सारे माननीय लोग, हमारे सभासद, हमारे विधायक, हमारे मंत्री विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, मंत्री आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु गुरु जी और हमारे मेयर, सारे लोग मतलब आएंगे। कल भी सब लोग आए थे, आज फिर लास्ट अंत्येष्टि में सारे लोग शामिल होंगे और भी गणमान्य लोग आएंगे हमारे। इनके परिवार के कौन? बाबा के परिवार तो सभी हम सब हैं बाबा के परिवार। बाबा भिक्षुक परिवार से थे, उनका कोई नहीं, माता पिता जब 6 साल के थे तभी गुजर गए थे। ये सबको एक परिवार के लेके चलते, सबको एक समान बाबा जी मानते थे। ये कोई नहीं कि हम बड़े हैं छोटे हैं, ऐसा नहीं था बाबा जी में। और बाबा का परिवार कहें तो सारे लोग, कोई लंदन से आया डॉक्टर, कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई त्रिपुरा से आया है, कोई दार्जिलिंग से, कोई गोवा से आया, मतलब इनके भक्त हजारों हैं, हर जगह फैले हुए, सारे लोग आए। तो टिंकू जी, आप जो है बाबा जी से कई सालों से जुड़े हम हैं, 98 से आप जुड़े हैं, तो बाबा जी के जाने से आपको कितनी क्षति हुई और पूरे मोहल्ले वाले या जितने भी इनके शिष्य उनको कितनी क्षति हुई? सारे जनता को बहुत क्षति हुई, पूरे मतलब हमारे देश में सारे लोगों को। एक योग के 129 वर्षीय ब्लड स्वामी शिवानंद बाबा नहीं रहे और वो ऐसा योग करते थे कि हम लोग नहीं कर सकते हैं और सबको बोलते थे कि नो डिजीज नो डिज़ायर, और आपको ऑयली चीज़ नहीं खाना चाहिए, सादा खाना खाइए। और बाबा जी का अलग ही थॉट थे उनके, और सच बोलिए, सच्चाई ईमानदारी पे रहिए। बाबा जी किसी से डोनेशन नहीं लेते थे। बाबा जी एक टाइम खाते थे फल फूल, एक टाइम खाकर रहते थे और बॉयल चीज़ खाते थे। सबको बोलते थे बॉयल खाओ। और बाबा जी योग तो ऐसा करते हम लोग कर ही नहीं सकते। योग कहते योग में ऐसी शक्ति है कि आदमी की आयु बढ़ सकती है और स्वस्थ रह सकता है। तो बाबा जी योग से ही आज उनको पद्मश्री अवार्ड मिला था और योग से ही थे इतने दिनों तक हम लोग के साथ रहे। हम लोग को बहुत दुख है, बहुत पूरे मतलब भारतवर्ष के सारे लोगों को बहुत दुख है कि बाबा जी नहीं रहे। वाराणसी के सांसद जी भी इनका हालचाल लेते रहते थे फोन पर। हाँ, वार्षिक सांसद हमारे फोन आया कि नहीं? हाँ, पीएम का भी, उनका भी फोन आया था और ट्वीट भी किए थे, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का, उनका भी, और माननीय अमित शाह जी, सबका मतलब सारे लोग दुख व्यक्त किया है, सारे लोग ने ट्वीट किया है और बातें भी हुई हैं। बाबा के जो अंतिम संस्कार कितने बजे होगा? 4 बजे होगा अंतिम संस्कार, हरिश्चंद्र घाट पे होगा। मुसहर परिवारों को स्थायी आजीविका से जोड़ने हेतु नेक पहल हुई। जनपद वाराणसी के 302 मुसहर परिवारों को स्थायी आजीविका से जोड़ने की बड़ी पहल करते हुए महापौर अशोक तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल की उपस्थिति में राइफल क्लब वाराणसी में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन वाराणसी तथा नॉर्दर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड सिंगरौली के मध्य MOU हस्ताक्षरित हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन वाराणसी की तरफ से पवन कुमार सिंह, उपायुक्त, एवं नॉर्दर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड सिंगरौली की तरफ से राजीव रंजन महाप्रबंधक ने MOU पर हस्ताक्षर किया। उक्त MOU अंतर्गत नॉर्दर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड सिंगरौली द्वारा मुसहर परिवारों को रोजगार से जोड़ने एवं उनकी आय बढ़ाने हेतु कुल 3 करोड़ 91 लाख रुपए CSR फंड के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अंतर्गत मुसहर परिवारों को अगरबत्ती निर्माण, दोना पत्तल बनाने, तेलघानी, चप्पल बनाने एवं बकरी पालन से जोड़ा जाना है। जनपद में लगभग 3,500 परिवार हैं, जिनमें से इन परिवारों को स्थायी रोजगार मिलने से एक बड़ा परिवर्तन होगा। आज बनारस में, काशी में, माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में एक आदिवासी भाई, जिसमें कि विशेषकर हमारे जो मुसहर परिवार है उसमें 302 परिवारों को चिन्हित किया गया है। उनके लिए बकरी पालन, तेल घानी, दोना पत्तल, चप्पल फैक्ट्री उनको बना के दिया जाएगा, जिससे वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाए, अपने परिवार का पालन करे। और ये जिला प्रशासन और नॉर्दर्न कोल्डफील्ड के द्वारा ये एग्रीमेंट हुआ, जिसमें कि नॉर्दर्न कोल्डफील्ड ने 4 करोड़ का CSR फंड दिया है। सर, बात की जाए तो जिस तरह से वनवासियों के लिए ये योजना कितना कारगर साबित होंगी? देखिए, हमें लगता है शायद आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहले ऐसे भारत के नेता हैं जिन्होंने गरीबों के बारे में, आदिवासी भाई बहनों के बारे में सोचा।
और अभी तक ये मजदूरी करते थे, उनको रोजगार देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और उसी सोच के अंतर्गत हमारे जिला प्रशासन के जिला विकास अधिकारी ने एक नया पहल किया है, जैसे कि 302 परिवारों को रोजगार से जोड़ा है उन्होंने। और 3,500 पूरे हमारे जिले में 3,500 मुसहर परिवार है। आगे भी यानी जो योजनाएं उनको जोड़ा जाएगा। सर, आज वनवासियों के लिए आज कौन सी योजना इनको दी गई है और क्या इसका लाभ इनको मिलेगा? ये माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हमेशा अंत्योदय का एक कार्यक्रम और उनका नारा बना रहता है कि जो समाज में सबसे आर्थिक रूप से पिछड़े हमारे लोग हैं, उनके जीवन उत्थान के लिए कार्य किए जाएं। उसी के तहत जो मुसहर परिवार है, जो सामान्यतः गांव में सबसे गरीब वर्ग के परिवार होते हैं, और जीरो पॉवर्टी का कैंपेन भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाया जा रहा है। उसके तहत 3,500 मुसहर परिवार जनपद वाराणसी में जो है, उन्हें अलग अलग योजनाओं से संतृप्त किया गया। एक मुसहर उन्नयन परिवार अभियान नाम से वाराणसी में पिछले 1 साल से चल रहा था। तो लगभग 12 योजनाओं से इन सभी परिवारों को संतृप्त किया गया। तो एक चीज देखी गई कि इनमें कुछ परिवार और महिलाएं ऐसी निकली जो कुछ रोजगार का काम करना चाह रही थी, पर उनके पास कोई साधन नहीं। तो ऐसे 302 परिवारों को पहले फेज में बकरी पालन, चप्पल बनाने की फैक्ट्री का कार्य, दोना पत्तल की फैक्ट्री और अगरबत्ती बनाने की यूनिट, तेल घानी की यूनिट, इन तरीके के कार्यों से जोड़ने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। लगभग 1 साल तक हम इनको पूरा सपोर्ट करेंगे। इसके लिए हमने अलग से मैन पावर भी हायर की है, जो इस योजना को धरातल पर 1 साल तक लाकर इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। इनकी पूरी मार्केटिंग का सपोर्ट, सामान इनका खरीदा जाए। और ये पूरे सोलराइज यूनिट है, तो इसमें कोई बिजली के बिल की भी चिंता इनको नहीं करनी है। और साथ ही साथ रॉ मटेरियल भी 2 महीने तक का इनको लेकर दिया जाएगा। तो इस तरीके के कार्यक्रम से प्रयास किया जाएगा इन 302 परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर लेकर आया जाए और अपने पैरों पर खड़ा कराया जाए। तो क्या सारी यूनिटें बन गई हैं जो लोग को दिया जाए, बकरी पालन? नहीं, आज एमओयू साइन हुआ है, फंड आएगा अभी, और 4 करोड़ का फंड एनसीएल द्वारा इसमें दिया जा रहा है। लगभग अगले 2-3 महीनों में सारी यूनिटें स्थापित हो जाएंगी। प्रवासी कारोबारी से बंधक बनाकर 1 लाख रुपए वसूले जाने का मामला सामने आया। प्रवासी कारोबारी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के कारोबारी द्वारा बंधक बनाकर व प्रताड़ित कर जबरदस्ती 1 लाख रुपए वसूल लिए जाने का मामला सामने आया। कोटनी राजेश कुमार ने बताया कि वो जिला गंजाम उड़ीसा का एक प्रतिष्ठित साड़ी व्यवसायी है, जिसकी एक फर्म पद्मा सिल्क पैलेस वर्ष 1974 से साड़ी व्यवसाय करती चली आ रही है। उनका साड़ी का कारोबार शहर वाराणसी के व्यापारियों से होता रहा है। वाराणसी के व्यापारी मेसर श्री अशोक साड़ी स्थित कार्यालय महमूदगंज रोड, थाना सिगरा, वाराणसी में है, जिसके प्रोपराइटर अशोक शाह है। उनसे काफी वर्षों से व्यापार होता रहा है। विगत कुछ समय से मेसर्स अशोक साड़ी के द्वारा डिमांड के अनुसार एवं गुणवत्तापूर्ण साड़ियां सप्लाई नहीं की जाने पर प्रार्थी ने उनसे कारोबार बंद कर दिया था। उनके द्वारा कुछ माल वर्ष 2024 में भेजे गए थे, जो अच्छे गुणवत्ता युक्त न होने के कारण प्रार्थी ने उक्त माल को वापस कर दिया था तथा उनसे कारोबार बंद कर दिया था, जिस कारण से मेसर्स अशोक साड़ी के स्वामी अशोक शाह, उनके पुत्र अवनीश शाह प्रार्थी से रंज रखे हुए थे। उनके द्वारा व्यापार के अनुक्रम में अमानत पर लिए गए चेकों का दुरुपयोग करते हुए वाराणसी के न्यायालय में धारा 138 एनआई एक्ट का परिवाद पत्र अपने अधिवक्ता के माध्यम से संस्थित कर रखा है, जो विचाराधीन न्यायालय है। उक्त परिवाद पत्र लंबित रहने के दौरान भी मेसर्स अशोक साड़ी के कर्ताधर्ता अवनीश शाह व उनके पिता अशोक शाह बराबर प्रार्थी को फोन कर नाजायज रुपयों की मांग कर रहे हैं, जबकि प्रार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष अपनी बातों को जरिए अधिवक्ता प्रस्तुत किया जा चुका है। विगत 29 अप्रैल को अशोक शाह द्वारा अपने मोबाइल नंबर से प्रार्थी को फोन कर वार्तालाप व सेटलमेंट हेतु वाराणसी आकर मिलने हेतु बुलाया। उनकी बातों पर विश्वास कर महमूदगंज स्थित ऑफिस गया, जहां प्रार्थी को कई घंटों तक अपने ऑफिस में बंधक बनाकर काफी गाली गलौज देते हुए प्रताड़ित किया गया। अपने परिचित मोहन गुप्ता को भी फोन करके बुला लिया गया।
मोहन गुप्ता के आ जाने के उपरांत उनके द्वारा भी प्रार्थी के साथ काफी अभद्रता की गई और जबरदस्ती अवनीश शाह व मोहन गुप्ता द्वारा प्रार्थी से बकाये रुपयों की मांग की गई, जबकि मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने डरा धमकाकर ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से कुल 75,000 रुपये और प्रार्थी के एटीएम से अपने कर्मचारी को साथ भेजकर कैश विड्रॉ कराकर 25,000 रुपये यानी कुल 1 लाख रुपये नाजायज बंधक बनाकर वसूल लिया गया है। सर, मैं उड़ीसा से आया हूँ। यहाँ पे लोकल में बनारस का एक पार्टी है श्री अशोक सारिस, उनसे हमारा 40 साल का रिश्ता है। लेकिन अभी रिसेंटली एक ट्रांजैक्शन हुआ है, उसके बारे में कोर्ट में केस चल रहा था। उन्होंने मेरे को बुलाया, बनारस आइए बात कर लेंगे। हम 3 तारीख को उधर पहुँचा, उनका ऑफिस में पहुँचा। पहुँचने के बाद वो हमको 5-6 घंटा बिठा दिया बंधक बना के, और उनका वकील MD गुप्ता साहब आए थे। वो दोनों मिला के मेरे को साइकोलॉजिकली बहुत टॉर्चर किया और हमसे ज़बरदस्ती 1 लाख रुपया हमको वसूली करवा दिया। 25,000 मैं कैश में दिया हूँ और 75,000 मैंने फ़ोन पे में ट्रांसफ़र किया। ये मतलब केस चल रहा है, मैं उनको बार बार समझा रहा हूँ केस चल रहा है, हमारा वकील से बात करने दीजिए, हम बात करेंगे, जो भी होगा हम कोर्ट में करेंगे। हमारा बात का कोई सुनवाई नहीं, ज़बरदस्ती गुंडागर्दी करके हमसे 1 लाख रुपया वसूली कर गया। गंजाम डिस्ट्रिक्ट, और हमारा दुकान का नाम है पद्मा सिल्क पैलेस। कहाँ पे आप आए थे यहाँ? कहाँ पे आए थे आप? आज मैं पुलिस साहब से मिलने के लिए आया हूँ, कमिश्नर साहब से मिलने के लिए आया हूँ। मेरा रिटर्न दर्जी में कर चुका हूँ, कंप्लेंट किया हूँ मैं। क्या आश्वासन मिला है यहाँ पे? आश्वासन तो उन्होंने विचार करेंगे बोल के, जांच करेंगे बोल के FIR लॉन्च करेंगे। अगर इस पर नहीं होता तो आगे की प्रक्रिया क्या होगी? आगे जो कानूनी कार्रवाई होगा। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए KTV न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। करौंदी वार्ड में जनता की सुविधा हेतु हाई मास्ट स्ट्रीट लाइट लगाई गई। वार्ड नंबर 33 करौंदी वार्ड में हाई मास्ट स्ट्रीट लाइट लग रही है। वहीं करौंदी वार्ड नंबर 33 के पार्षद श्यामभूषण शर्मा से बात करने पर उन्होंने बताया कि आज हम लोग मुख्यमंत्री की एक योजना के तहत 4 जगह पर हाई मास्ट लाइट लगाए रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने नंदनगर में इसका उद्घाटन किया है और लोगों में मिठाइयां बांटकर लोगों के चेहरे पर खुशी ला रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हमारे वार्ड के सभी गली और रोड पर हाई मास्ट स्ट्रीट लाइट लगे, जिससे अपराध में भी कमी आए। इस तरह के विकास कार्यों को करने से लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव आता है। सड़क और लाइट 2 ऐसी चीज है जिससे बुजुर्ग लोगों को काफी राहत मिली है। जहां बरसात में यहां घुटने तक पानी रहता था, परंतु रोड बनने से और स्ट्रीट लाइट लगने से लोग बाग बहुत खुश हैं। इस उद्घाटन कार्यक्रम में भाजपा के अन्य लोग भी उपस्थित रहे। नगर निगम वाराणसी द्वारा 9 सभी वार्डों में जो गांव थे पहले 2 साल से शहर हुए हैं, उनमें उत्तम प्रकाश की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के अंतर्गत हाई मास्ट स्ट्रीट लाइट लगाया जा रहा है। आज नंदनगर कॉलोनी में हमने इसका अनावरण किया है पहला, अभी 3 और करना है इसके बाद अपने वार्ड में, और बाकी सभी वार्डों में ये काम हो रहा है। तहसील पिंडरा के अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों के समर्थन में उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया।
तहसील पिंडरा के अधिवक्ताओं ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए अधिवक्ता एकता जिंदाबाद के नारे के साथ राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन उप जिलाधिकारी प्रतिभा मिश्रा को सौंपा, जिसमें उनकी 2 प्रमुख मांगे रहीं। पहली मांग बार काउंसिल ऑफ इंडिया के को चेयरमैन श्रीनाथ त्रिपाठी की सदस्यता रद्द किया गया है, उस पर विचार करते हुए जांच किया जाए तथा उनकी सदस्यता को पुनः बहाल कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। दूसरी मांग अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके पेशेवर कार्य में आने वाली बाधाओं को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है, इसलिए अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। इस दौरान अधिवक्ता प्रेम शंकर सिंह, अशोक पांडे, AK सिंह, शिवपूजन सिंह इत्यादि सैकड़ों अधिवक्ता उपस्थित रहे। हमारे सम्मानित अधिवक्ता श्री श्रीनाथ त्रिपाठी जी का जो निलंबन हुआ है बार काउंसिल से की सदस्यता से, उसके लिए और जो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हो रहा, हमारे तमाम अधिवक्ता मारे जा रहे हैं, किसी को आए दिन गोली मार दी जा रही है, किसी के साथ कुछ हो रहा है। इसी के लिए हम लोगों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन माननीय विद्वान श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय पिंडरा वाराणसी के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापित किया है। अच्छा, ये आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो फिर आप कहते हैं? फिर हम लोग आपस में राय मशविरा करके अधिवक्ता समाज जो जैसा कहेगा वैसा हम लोग आंदोलन करेंगे। आज मैं अपने SDM महोदय पिंडरा के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को 2 मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा है। पहली मांग यह है कि हमारे श्रीनाथ त्रिपाठी एडवोकेट की जो यूपी बार काउंसिल से सदस्यता समाप्त की गई है, उसको मैं वापस इंडिया से मैं वापस मांगने के ज्ञापन दिया है। दूसरा प्रोटेक्शन अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण यह मांग हम लोगों की है। आए दिन पूरे यूपी में अधिवक्ता गोली का शिकार हो रहा है। अभी परसों एक अधिवक्ता को, मान सिंह यादव को, सोराव तहसील में गोली मार दी गई 3 तारीख को, और तमाम हर जिले में गोली मारी जा रही है। गलत मुकदमे में अधिवक्ता को फंसाया जा रहा है। इसके खिलाफ मैं यह ज्ञापन दिया हूं कि अधिवक्ता सुरक्षा नियम तुरंत यूपी में लागू किया जाए। सुभाषपा द्वारा जातीय जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापन दिया गया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के निर्देशानुसार संगठन के समस्त जिम्मेदार पदाधिकारी द्वारा तहसील वाराणसी उप जिलाधिकारी के द्वारा प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापन दिया गया। हर्ष व अभिनंदन के साथ धन्यवाद ज्ञापित किया गया कि एनडीए सरकार के द्वारा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर विगत 22 सालों से जातीय जनगणना कराने हेतु गांव-गांव, शहर-शहर, सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे थे, जिसमें संगठन के द्वारा विभिन्न माध्यमों से समाज में एक हिस्सा अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। एनडीए सरकार के द्वारा जब से ये घोषणा हुई है कि 2025-26 में जातीय जनगणना होगी, शोषित वंचित वर्ग में खुशी का माहौल है। देखिए, सबसे तो पहले हम बता दें, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 20 साल से जिस मुद्दे को लेकर के जन जन तक गई, गांव-गांव तक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने इस मुद्दे को उठाया और सदन तक उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जब जातीय जनगणना की बात आई तो सारे लोग उसको उठाने का काम किए और आज एनडीए सरकार, केंद्र की सरकार ने जातीय जनगणना को मान लिया कि जातीय जनगणना होगी। तो ये फैसला आ गया कि केंद्र की तरफ से जातीय जनगणना अब कराया जाएगा। तो उसी पर हम लोगों ने आज धन्यवाद ज्ञापन माननीय एसडीएम महोदय के माध्यम से मोदी जी को और उत्तर प्रदेश सरकार को देने का काम किया है। और पूरे उत्तर प्रदेश में हर तहसील पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 75 जिलों में आज यही कार्यक्रम चल रहा है। हर जिले में जाकर के लोग ज्ञापन दे रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं और मोदी जी को कह रहे हैं कि आने वाले समय में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ये मांग भी करती कि आने वाले समय में जो भी जनगणना हो एकदम साफ सुथरी हो और किसी को कोई दिक्कत न हो। अगर कोई किसी को दिक्कत होता है तो सर्वदलीय बैठक बुला करके वो समस्या का भी हल कराया जाए। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। बात जाए तो जिस तरह से आप बता रहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष में लगातार जब से राजनीति शुरू की जाती जनगणना के मांग विपक्ष भी कर रहा है कि हमारी जीत है, तो आप किस तरह से? देखिए, विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है और विपक्ष आज कह रहा है ना, जब ये सरकार में होते हैं तब ये भूल जाते हैं, तब इनको ये समस्या नहीं समझ में आता कि नहीं जातीय जनगणना होनी चाहिए।
लेकिन जब सरकार से बेदखल हो गए, सरकार एनडीए की बन गई, सरकार बीजेपी में आ गई, तो अब इनको जाति जनगणना दिखाई दे रहा है। तो ये सब खाली भोले भाले लोगों को बहकावा है। विपक्ष तो कह रहा था कि हम जोरदार तरीके से उठाएं, इसीलिए मोदी जी आज विवश होकर समर्थन किए हैं। राहुल गांधी भी धन्यवाद ले रहे हैं, अखिलेश यादव ले रहे हैं। सही बात है, उन्होंने मुद्दे को उठाया है, लेकिन हम उस समय मांग किए थे जब ये लोग सरकार में थे, और उस समय तो नहीं दिखाई दिया। और यही जाति जनगणना का बिल जब लोकसभा में आया तो फाड़ करके किसने फेंका था? आप लोगों ने भी देखा था कि उस मुद्दे को कांग्रेस के लोगों ने फाड़ करके फेंक दिया। इस बिल को आज इसी मुद्दे को उठा रहे हैं, तो उनका भी स्वागत करती है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। जातीय जनगणना के समर्थन में सपा द्वारा पोस्टर जारी किया गया। जातीय जनगणना के समर्थन में वाराणसी में समाजवादी पार्टी की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में जातीय जनगणना वाले फैसले को लेकर अखिलेश यादव का आभार जताया गया है। साथ ही 2027 चुनाव को लेकर भी इशारा किया गया है। वहीं इसमें अखिलेश यादव बांसुरी के साथ दिख रहे हैं। पोस्टर को लगाने वाले नेता का नाम आलोक सौरभ और आकाश मौर्य बताया जा रहा है। बीते दिनों कांग्रेस नेता अजय राय ने जाति जनगणना को लेकर वाराणसी में अपने नेता राहुल गांधी के समर्थन में आभार यात्रा भी निकाली थी। हम लोगों ने एक पोस्टर लगाया है, इसमें जातीय जनगणना को लेकर हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने सदन में जोरदार तरीके से ये मुद्दा उठाया था, और ये उन्हीं का और इंडिया अलायंस का दबाव है कि सरकार ये कराने को विवश हुई। हमने पोस्टर में यही बताने का प्रयास किया है कि हमारे जननायक प्रेरणा स्रोत माननीय श्री अखिलेश यादव जी की यह जीत है और पीडीए समाज की जीत है, और अखिलेश यादव जी के हुंकार का नतीजा यह है कि सरकार को विवश होना पड़ा जाति जनगणना कराने के लिए। बांसुरी का क्या है इसमें? देखिए, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण बांसुरी लेकर चलते थे और पूरे समाज को दिशा दिखाने का कार्य करते थे, ठीक उसी प्रकार से हमारे नेताजी श्री अखिलेश यादव जी हमारे लिए हैं, और वो उनके हाथ में बांसुरी है और वह समाज को दिशा और दिशा दिखाने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए उनके हाथ में बांसुरी है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत दिल से बधाई देना चाहता हूँ कि जाति जनगणना पीडीए समाज के लिए एक पहली जीत है। ये पहली सीढ़ी है जो हम लोगों ने जीती है। लगातार सदन में आवाज उठाना जो हमारे आदरणीय नेता अखिलेश यादव जी करते थे, उनके वजह से आज ये सरकार को झुकना पड़ा, जिसकी वजह से जाति जनगणना हो रही है। जाति जनगणना हम सब पीडीए समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिसकी जितनी आबादी रहेगी उसको उस तरीके का अधिकार मिलेगा। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुनः बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि ये पहली जीत है। अभी संघर्ष आप करते रहिए, क्योंकि संकल्प हमारा है 2027 में आपको मुख्यमंत्री बनाने का। बहुत बहुत। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कुंडरिया ग्राम प्रधान को फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेजे जाने का हुआ जमकर विरोध। प्रदर्शनकारियों ने न्याय की मांग की। पद्मश्री बाबा शिवानंद के हरिश्चंद्र घाट पर अंतिम संस्कार की हुई सहमति। मुसहर परिवारों को स्थायी आजीविका से जोड़ने हेतु की गई नेक पहल। और प्रवासी कारोबारी से बंधक बनाकर 1 लाख रुपए वसूलने का मामला आया सामने। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।